सैंडी, तुम मिले उससे? नहीं, उन्होंने मिलने ही नहीं दिया। क्या बोल रहे थे? वकील के पास जाओ। यस। ये लोग सुधरेंगे नहीं। कुछ पता चला? चार्जेस क्या है, क्राइम क्या है? कुछ नहीं, बस लड़की के साथ पकड़ा है, लड़की के साथ पकड़ा है। अच्छा, तुम्हें पता है होटल का नाम क्या है जहाँ से ये लोग उसे पकड़ के लेके आए हैं? ना, आई डोंट नो, बट आई गेस वो कहीं पास में ही है। तुम प्लीज वहाँ जा सकते हो? मैं अंदर जाके इनसे बात करती हूँ। या श्योर। और प्लीज पता लगाना कि रूम किसके नाम पे बुक्ड है। या। थैंक्स। मैं अंदर जाके अपने पत्रकार वाले तेवर दिखाती हूँ। या। हाँ जी मैडम। सर, मेरा नाम मायरा कोहली है और मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। खबरों की दुनिया में काम करती हूँ। आप शेखावत साहब के यहाँ काम करती है? जी। अरे वो तो बहुत खास आदमी है हमारे। ओके। सर, वो कबीर? हाँ जी, आप मिल लीजिए उससे, उस तरफ। ओके, थैंक यू। कबीर। मायरा, आई एम सॉरी मायरा। क्यों? मैंने तुमसे 8 घंटे बोले थे और मैं यहाँ फंस गया। अब मैं कैसे सबको बताऊंगा दैट आई लव यू? मजाक मत करो कबीर। इसमें मजाक की क्या बात है? आई एम सीरियस। प्लीज कबीर, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन तुम तो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हो, सब कुछ पता है ना? फिक्र हो रही है? ओ शट अप कबीर। अच्छा, उस लड़की का नंबर दे दो। हाँ, नंबर या 98। ओके, डोंट वरी, मैं कुछ करती हूँ। रियली? तुमने खाना खाया? नहीं, तुम्हारा वेट कर रहा था। मैं कुछ लाती हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। अजी, आप शर्मिंदा मत कीजिए, बस शेखावत साहब को हमारा प्रणाम बोलिएगा। जी। कबीर के लॉयर आते ही होंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, कबीर एक बहुत बड़ा जर्नलिस्ट है, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट, और उस लड़की ने उन्हें फंसाया है। इनफैक्ट वो शेखावत सर के भी बहुत खास आदमी है, उनका ख्याल रखना। हाँ जी, बिल्कुल, आप चिंता मत कीजिए। वैसे सर, आपको वो होटल के बारे में खबर कहाँ से मिली? कोई पुराना खबरी था? जी नहीं, फोन आया था किसी का। ओके। और वो लड़की कहाँ है? आपने तो उसे छोड़ दिया होगा ना? जी नहीं, यही है लॉकअप में। ओह, तो शायद वो किसी दूसरे थाने में होगी। नहीं जी, मामला यही दर्ज हुआ था ना, तो यही है। सर, क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? हाँ जी, आप मिल लीजिए उससे, इस तरफ। ओके, थैंक यू। तुम्हारा नाम क्या है? पूजा। पूजा। पूजा, मेरा नाम मायरा कोहली है और मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ यहाँ से बाहर निकलने में, लेकिन तुम्हें मुझे सब सच सच बताना होगा। ओके? तुम वहाँ कैसे पहुंची? वो कबीर ने मुझे फोन करके वहाँ बुलाया था। लेकिन कबीर को तुम्हारा नंबर कहाँ से मिला? वो मुझे नहीं पता। तुम इस लाइन में कब से, I mean, इस धंधे में कब से? तमीज से बात कीजिए। अच्छा, आई एम सॉरी। ये बताओ, ये सब हुआ कैसे? कबीर ने मुझे कॉल किया था, वो मुझसे मिलना चाहता था, फिर मैंने उसे उस होटल में आने को कहा। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुमने कबीर को होटल में बुलाया था। ये सब इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट है, वरना हमें कैसे समझ में आएगा कि क्या हुआ और कैसे हुआ? मुझे कुछ नहीं बताना।
हेलो निखिल, तुम कहाँ हो? अच्छा ठीक है, वहीं रुको, हम एक साथ घर जाएंगे। या आई सी यू, बाय। आ गए तुम लोग? कहाँ है कबीर? वो ठीक तो है ना? क्या बोला कबीर ने? सब बताती हूँ, और वो ठीक है। और हमेशा की तरह वहां पे भी मस्ती कर रहा है। तो खाना खाया उसने? हाँ। बट उसको अभी तक बेल नहीं मिली है ना? नहीं, उसे आज लॉकअप में ही रुकना पड़ेगा। लेकिन एग्जैक्टली हुआ क्या है? एग्जैक्टली तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन कोई तो चीज है जो यहाँ हम मिस कर रहे हैं। मायरा, तुम्हें लगता है कि इसके पीछे डेफिनेटली किसी का हाथ है। हाँ, बट वो लॉकअप में कैसे चला गया? एक लड़की ने उसे कॉल करके कहा कि उसके पास किसी स्कैम रिलेटेड कोई इन्फो है, और वो उसकी बात में आ गया। जब वो उसे वहां मिलने गया तो पुलिस ने उसे पकड़ लिया। ये कुछ समझ में नहीं आया। मैंने उस लड़की से बात किया और वो डेफिनेटली झूठ बोल रही है, ये बात तो क्लियर है। कोई तो है जिसने ये सब प्लान करके करवाया है। पर कौन? कबीर का किसी से झगड़ा हुआ है क्या? शायद कोई रिवेंज ले रहा हो। उसे फंसाने वाला कोई और है। कौन हो सकता है? हे, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग बेबी। सॉरी मैं फिर से लेट उठी। इट्स ओके। इतना सारा ब्रेकफास्ट। थैंक्स बेबी। एंड लेट उठना इज नॉट अ प्रॉब्लम। वैसे भी तुम बहुत स्ट्रेस्ड होगी ना कबीर के अरेस्ट को लेकर। तुम भी तो स्ट्रेस थे। पता नहीं उसे किसने फंसाया है। स्पून। रिया, मुझे तुमसे एक बात शेयर करनी थी। समझ नहीं आ रहा है कैसे। ऐसे हिचकिचा क्यों रहे हो? ऐसी भी क्या बात हो गई? वो एक्चुअली जब मैं कबीर से मिला ना कल लॉकअप में, तो उसने मुझे बताया कि बात क्या है? कबीर ने क्या बोला? ओके, मैंने कबीर को घर भेजा था कुछ डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के लिए। तो जब वो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके घर से निकल रहा था तो उसने अक्षय को मॉम से बात करते हुए सुना, और अक्षय मॉम को प्रॉमिस कर रहा था कि शादी के बाद वो मायरा को कोहली फैमिली से कोई रिश्ता नहीं रखने देगा। Is he out of his mind? अरे तुम हाइपर क्यों हो रही हो? इट्स नॉट गुड फॉर अ बेबी, प्लीज। I can't believe it. मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। क्या अक्षय वही रोजी है जिसे हम बचपन से जानते हैं? I can't believe वो इतना गिर सकता है। उसने ऐसा सोच भी कैसे लिया? क्या कर रही हो? मायरा को फोन करके उसको सब कुछ बता रही हूँ। उसको रिंग लेके अक्षय के मुंह पे मारनी चाहिए। नहीं, एक सेकंड नहीं यार, अभी सब लोग बहुत परेशान हैं। मायरा भी परेशान हो जाएगी ये अरेस्ट की बात को लेकर। ये इसको रिजॉल्व होने दो, फिर उसके बाद हम बताएंगे। अभी मत बताओ प्लीज, समझा करो। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं मायरा को कुछ बताऊंगी नहीं। अक्षय की शादी उससे नहीं होने दूंगी।
गुड मॉर्निंग सैंडी। मॉर्निंग। मायरा, मैंने ये पता करने के लिए कॉल किया है कि उस लड़की से तुम्हें कुछ पता चला? नहीं, वो बात को घुमा रही थी। किसी ने डेफिनेटली उसे हायर किया है कबीर को फ्रेम करने के लिए। शायद उसी को बचाने की कोशिश कर रही है। आई गेस यू आर राइट। लगता तो ऐसे ही है। तुम्हें कोई क्लू मिला है क्या होटल से? नहीं, लेकिन यहाँ पर रूम की बुकिंग किसी लड़के ने की थी। प्रीपेड है? नहीं, इन होटल्स के सारे ट्रांजैक्शंस कैश पर होते हैं। तो किसी ने फोन पर बुकिंग की है और लड़की ने बाद में आकर के पेमेंट किया है। लड़की ने पे किया था, लेकिन उसे किसने पे किया होगा? अब यही तो पता लगाना है। एनीवेज, पुलिस को जिस नंबर से टिप मिली थी उसका कुछ पता चला? वो एक पीसीओ का नंबर था। और उस लड़की के नंबर का जिससे कबीर को कॉल आया था? वो नंबर मैंने शिखावत सर को दिया है। वो अपने कॉन्टैक्ट्स यूज करके उस सिम कार्ड को ट्रेस कर रहे हैं। गुड। हाँ, लेकिन वो नंबर अभी तक मिला नहीं हमें। ठीक है, मैं यहाँ से निकलता हूँ। हाँ, तुम जाकर थोड़ा रेस्ट कर लो। हाँ, यू आर राइट। तब तक मैं उस लड़की के नंबर को ट्रेस करती हूँ। ओके, बाय। सर, उस नंबर के बारे में कुछ पता चला? मायरा, ये काम गैर कानूनी है। तुम्हारी माँ के खातिर नहीं, मतलब तुम्हारी मेहनती जज्बे के खातिर मैंने अपने सूत्रों से ये नंबर के बारे में पता लगवा लिया है। क्या पता लगाया आपने? ये सिम कुछ दिन पहले इशू हुआ है किसी निखिल के नाम। उसका पूरा नाम बताइए। निखिल शर्मा। सर, मैं वो मैसेज देख सकती हूँ? अरे मायरा, हाय। अच्छा, वो तुम आ गई, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। आओ। हाय। हाय। पता है, आज निखिल ने मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाया। इतना अच्छा नहीं था, बट धीरे धीरे सीख जाएगा। कबीर ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या हुआ? कबीर ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, और तुमने उसके साथ ये किया? क्या बकवास कर रही है? साफ साफ बोलना। कबीर को फंसाने वाला कोई और नहीं, निखिल ही है। मायरा, तुम रात भर सोई नहीं हो, तुम्हें आराम की जरूरत है, तुम रेस्ट करो। पकड़े गए हो तो कह रहे हो कि मेरा दिमाग खराब हो गया। वो तो हुआ है ना। तू निखिल पे उल्टे सीधे इल्जाम क्यों लगा रही है? मेरे पास प्रूफ है। उस लड़की ने जिस नंबर से कबीर को कॉल किया, वो सिम निखिल के नाम पर है। अब क्या बोलोगे? देखो मायरा, पहली बात, ये सिम वगैरह के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। दूसरा, मेरे पास हमेशा से एक ही नंबर रहा है, और वो तब से है जब से तुम्हारे पास मोबाइल भी नहीं। You know that? मायरा, मैं जानती हूँ कि कबीर के अरेस्ट के बाद तू स्ट्रेस्ड है। हम सब हैं। तुझे ये भी तो समझना है ना कि अगर कोई बंदा कबीर को फ्रेम कर सकता है तो निखिल को भी तो फ्रेम कर सकता है। कोई भी निखिल का नाम यूज करके कबीर को क्यों फंसाएगा? यही तो पता लगाना है। ट्रस्ट मी मायरा, कबीर के अरेस्ट होने का अफसोस मुझे भी उतना ही है जितना तुम्हें। अच्छा, चलते हैं अभी एक बार पुलिस स्टेशन चल के देखते हैं आगे क्या डेवलपमेंट्स हुई है ना। नहीं, अभी नहीं, मैं घर जाती हूँ। मम्मा कल रात से सोई नहीं और वो बहुत ही स्ट्रेस्ड आउट है। I'll catch you guys later. हाँ निखिल, बोलो। हाँ मायरा, मैंने पता लगाया है, ये सिम कॉलेज कैंपस में छतरी लगा के जो लोग बैठे रहते हैं ना, उनसे खरीदा है। स्टूडेंट्स के लिए कुछ स्पेशल ऑफर में ये सिम दिया था। ओके, तो कबीर को किसी कॉलेज स्टूडेंट ने फंसाया? कुछ कह नहीं सकते यार,
एक्चुअली ये लोग बस फोटो आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ के थ्रू सिम दे देते हैं। अब खरीदार को ये पहचान नहीं पा रहे हैं और काफी स्टूडेंट्स यहाँ पे सिबलिंग्स और पेरेंट्स के लिए भी सिम ले जा रहे हैं। थैंक यू निखिल, एंड आई एम सॉरी मैंने तुम पे बेवजह शक किया। अरे इट्स ओके, तुम्हारे शक की वजह से वी आर कमिंग क्लोज टू द केस। अच्छा सुनो, मुझे ऑफिस जाना है, मैं बाद में बात करता हूँ, फ्री होके फोन करूंगा मैं तुम्हें, है ना? ओके बाय। क्या मायरा, कल हमारी मेहंदी है और तुम आज इन चीजों में उलझी हुई हो। लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स। तुम इन सब में मत पड़ो। तुम्हें हेल्प नहीं करनी है ना, तो मत करो, लेकिन मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। क्या कबीर हमारी शादी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? हमारे सारे घर वालों ने उसे सर पर चढ़ा रखा है। He deserves that. नो, जो उसके साथ हो रहा है, he deserves that. तुम और तुम्हारे घर वाले ये जल्दी समझ जाओगे। तुम्हें जो भी कहना था तुमने कह दिया, हो गया। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। मुझे कबीर का नाम इस सब से क्लियर करना है, ओके? ठीक है, तो जाओ पुलिस स्टेशन में डेरा डाल दो और वहीं सोना जब तक सब कुछ क्लियर ना हो जाए। प्लीज एक्सक्यूज मी ना। हेलो जी, बोलिए सर। हेलो मैम, वो जिस लड़की को पकड़ा था ना, वो आपसे मिलना चाह रही है। मुझसे? लेकिन क्यों? नहीं, उसने बोला वो आपको ही बताएगी। पर कमाल की बात है, वो कबीर बोल रहा था कि जब उस लड़की ने कबीर को अकेले में मिलने की जिद करी थी तो उसको फंसाया। अब वो आपसे अकेले मिलने की जिद कर रही है। अच्छा, देखते हैं उसे क्या कहना है। मैं आधे घंटे में पहुंचती हूँ। ठीक है, आप आ जाइए। हाँ जी ऑफिसर, हम कबीर के लिए खाना लेके आए हैं। खाना तो हम ही खिला देते, पर अगर आप लाए हैं तो आप ही उनको खिला दीजिए। थैंक यू, मैं आता हूँ। हाँ मैडम, आप उस लड़की से मिलने आई है ना, तो आप उससे मिल लीजिए। कुछ पता पड़े तो हमें भी बता दीजिएगा। थैंक यू सर। सुबह से इसने कुछ खाया नहीं है, आप इसे कुछ खिला देना। I'm sorry. Please help me. ये लो, रिलैक्स। देखो, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे सब सच सच बताना होगा। तुम्हें ये सब करने के लिए किसी ने हायर किया था? हाँ। तुम उससे कैसे मिली? मैं उससे कभी मिली ही नहीं। तो तुम्हारा कांटेक्ट सिर्फ फोन पर होता था उसके साथ? हाँ, वो अलग अलग नंबर से मुझे कॉल करता था। तुम दोनों के बीच क्या डील हुई थी? उसने मुझसे कहा था कि अगर मैं इस कबीर को फंसा दूंगी तो बदले में वो मुझे 50,000 रुपए देगा। और उसने तुम्हें एडवांस भी दिया है? हाँ। जिस नंबर से तुमने कबीर को कॉल किया था और जो निखिल के नाम पे था, वो तुम्हें कहाँ से मिला? उसने 50,000 रुपए एक अंडर कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग के एक गड्ढे में रखे थे। मैंने वो पैसे वहां से उठा लिए और होटल की बुकिंग वगैरह में खर्च कर दिए। सिम्बी उसी पैकेट में था? हाँ। लेकिन अब तुम मुझे ये सब क्यों बता रही हो? क्योंकि उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि कबीर के अरेस्ट होने के कुछ देर बाद ही वो मुझे बेल पे छुड़ा लेगा, लेकिन उसने अभी तक मुझे कांटेक्ट नहीं किया। मैंने वो सारे नंबर्स ट्राई किए जिससे उसने मुझे कॉल किए थे, पर किसी भी नंबर से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। तुम्हारा फोन कहाँ है? पुलिस के पास। थैंक यू सो मच सच बताने के लिए। आइंदा किसी को फंसाने के लिए गड्ढा मत खोदना, उसमें खुद गिरने का खतरा रहता है। अब तुम खाना खा लो, तुम्हारा दिमाग सही चलेगा।
सर एक बार प्लीज कुछ हेल्प कीजिए ना। कबीर ने खाना खाया? हाँ थोड़ा सा। बाकी का हमने खा लिया। कसम से खाना बहुत अच्छा बनता है आपके यहाँ पे। थैंक्स। सर आपकी एक छोटी सी हेल्प चाहिए थी। वो लड़की, उसका फोन आप आधे घंटे के लिए दे सकते हैं? मैडम वो फोन इकलौता एविडेंस है इस केस में। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो हमारी नौकरी भी जा सकती है एविडेंस छेड़ने के चक्कर में।